सभी को मेरा राधे राधे। ब्राह्मण पुत्री महादेवी की कथा। बेताल ने कहा, राजन, उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वामी भक्त हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं में पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राजसभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। उसके बाद राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तेलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बतलाया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभु, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताइए कि कली का आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाए और वेदांत धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, तब कलिका का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कली के प्रिय मलेच्छ गण कहे गए हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे कली के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो, तब कली का आगमन समझना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा, असत्य उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निसफल सत्व शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कलिका का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे, वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और यह विप्र भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धि को विद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्रग नामक विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वरण कर दिया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य बामन नामक एक विप्र का, जो शब्दभेदी बाण चलाने में कुशल एवं शस्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा, तांबुल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वर्ण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया।
यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनमें से गुरुपुत्र धीमान नामक देवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ले जाई गई है। उसके बाद उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धिकोविद नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशाचारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्य पर्वत पर पहुंचाया। तब शब्दभेदी बाणों को चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया। इधर बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन आप बतलाइए कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बताया है कि वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्य पर्वत पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृतुल्य है। और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धि कोविद ने अपने मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को यहाँ पहुंचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवक ने शब्द भेदी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने योग्य अधिकारी है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के निर्णय पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह उस वामन नामक युवक से कर दिया। कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।